आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 डॉट 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 25th टर्म, और आगे दे रखा है 3 4 3 6 9 12 डॉट 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 अप टू 37 टर्म्स तक। तो अपने पास एक सीक्वेंस ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरा अपने के पास सीक्वेंस क्या दे रखा है, तो दूसरा सीक्वेंस ये दे रखा है, वो भी अपने के पास 37 टर्म तक और ये 25th टर्म तक। तो चलिए अपने पास एक सीक्वेंस क्या दे रखा है 4 9 14 19 डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने पास 25th टर्म तक, हाँ है ना। ये अपने पास पहला अपने के पास सीक्वेंस दे रखा है। दूसरा सीक्वेंस क्या है अपने के पास 3 6 9 12 डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो 37th टर्म तक, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, पहले का अपने पास कॉमन डिफरेंस बताइए। यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म, पहले वाले का अपने पास फर्स्ट टर्म a1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a1 4 के बराबर। कॉमन डिफरेंस अपने पास d1 लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस किस रहा है, तो 9 - 4 5 के बराबर, हाँ है ना। दिया गया कॉमन डिफरेंस। इसके बाद अपने के पास 25th टर्म बताइए, तो a 25 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो a प्लस n - 1 इंटू टू डी, तो a अपने पास किस आ जाएंगे 4 और n - 1 यानी 24 और इंटू डी के बाद जगह अपने पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो बताइए। तो ये आ गया अपने पास 4 प्लस 4 5 20 और ये आ गया 5 2 10 2 12, तो ये आ गया अपने किस बराबर 124 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने पास मल्टीप्लाई है, तो 5 का 20 5 2 10 2 12, ये आ गया अपने पास a 25th अपने पास किस आ जाएंगे इसके बराबर। तो यहाँ से अपने पास 25th जो टर्म होंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे डॉट 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 करके, ये हम आपको इरेज कर दिए 125th के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास a 37 बताइए, क्या बताइए, a अपने पास 37। तो यहाँ से अपने पास सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म बताइए, तो a2 अपने पास किस आ जाएंगे 3 के बराबर। d2 अपने पास किस आ जाएंगे, तो d2 आ गया अपने के पास 6 में से 3 जाएगा तो अपने पास 3 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने के पास a 37 बताइए, 37 अपने पास किस आ जाएंगे, तो a 37 इक्वल टू आ गया अपने पास a प्लस अपने पास a की जगह अपने पास ले सकते 3 और प्लस 37 की जगह अपने पास आ गया 37 n - 1 यानी 36 इंटू डी 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने पास 3 प्लस 6 3 18 3 3 9 और 1 10 के बराबर 108 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 प्लस 108, ये आ गया अपने पास के बराबर 111 के बराबर, हाँ या ना। तो 111 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 111। तो यहाँ से आ गया अपने पास, इसको इरेज कर दीजिए। तो 37 तो जो टर्म होगा तो अपने पास लास्ट जो टर्म होंगे वो अपने पास 111 के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास ये जो एपी है इसका अपने पास सबसे पहले कॉमन ये अपने पास फर्स्ट कॉमन टर्म बताइए। तो फर्स्ट कॉमन टर्म अगर आप गौर से देखते हैं तो फर्स्ट कॉमन टर्म अपने पास कौन सा है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म देखिए 9 है, ठीक है। ये आ गया अपने पास फर्स्ट कॉमन टर्म। सबसे पहले अपने पास हीट एंड ट्रायल मेथड से अपने पास फर्स्ट कॉमन टर्म निकाल लीजिए, काम खत्म। तो यहाँ से जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से हम फर्स्ट कॉमन टर्म निकाल रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट कॉमन टर्म किसके बराबर 9 के बराबर, क्योंकि दिख रहा है ये अपने पास हीट एंड ट्रायल मेथड, ये आंखों का कमाल है और कुछ नहीं। अपने पास नहीं दिखे ना तो एक दो टर्म और निकाल लीजिए, तो फर्स्ट कॉमन टर्म अपने पास किस बराबर 9 के बराबर। अब अपने के पास इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है एक्चुअल डी होगा वो अपने पास एलसीएम ऑफ d1 d2 के बराबर, क्या है d1 d2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एलसीएम ऑफ d1 और d2 अपने पास किस आ जाएंगे, तो d1 या 5 के बराबर और 3 है, d2 अपने पास 3 के बराबर, इस दोनों का एलसीएम अपने पास किस आ जाएंगे 15 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपने पास फर्स्ट टर्म किसके आ जाएंगे 9 के बराबर और कॉमन डिफरेंस 15 के बराबर। तो a2 अपने पास किस आ जाएंगे, तो 9 + 15 9 5 14 24 के बराबर, ठीक है। a3 अगला जो कॉमन टर्म होगा वो अपने पास किस आ जाएंगे, तो 24 में 15 तो 5 4 9 और ये अगर 39 के बराबर। डॉट 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 जो सबसे लास्ट जो कॉमन टर्म होगा वो अपने पास 125 से कम होगा या अपने के पास 111 से कम होगा, यानी अपने के पास n8 जो टर्म होगा ना an वो अपने पास लेस देन 111 होगा। लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन हो सकता है, क्यों, क्योंकि अपने पास इसमें 111 तक ही जा रहा है और ये 125 तक जा रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉमन टर्म बताने हैं। 125 तो लास्ट टर्म हो ही नहीं सकता है, इसका जो अपने पास सबसे जो लास्ट कॉमन टर्म होगा 125 के बराबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 111 तक ही सीमित हो गया है, ठीक है। तो इस बात का अपने पास थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास an बताइए, तो ये अगर अपने पास a प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 और इंटू डी, ये किस बात लेस देन इक्वल टू 11 के बराबर। अब क्या कराएंगे अपने पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म, तो यानी n ही निकालना है। a अपने पास किस बराबर है 9 के बराबर और n अपने पास निकालना है, तो n - 1 और d अपने पास निकालिए, ये अपने पास 15 के बराबर। ये 111 से क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास n - 1 और इंटू किस आ जाएंगे 15 के बराबर, ये लेस देन इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो बताइए 111 और माइनस टाइम्स अपने पास, यानी तो इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास 9
और प्लस टाइम्स 15n और माइनस टाइम्स किस बराबर 15 के बराबर लेस देन 111 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास 15n इक्वल टू क्या देंगे लेस देन इक्वल टू 111 और प्लस टाइम्स 9 6 15 इक्वल क्या माइनस 6 बचेगा तो इधर प्लस 5, तो यहाँ से 15n अपने पास किस बराबर जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास 100 क्या आ गया अपने पास 17 के बराबर, हाँ है ना। तो यानी n अपने पास क्या देंगे लेस देन इक्वल टू 117 और डिवाइडेड बाय अपने पास 15 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 115 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास तो कैलकुलेटर है, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको तो खुद डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 117 डिवाइडेड बाय अपने पास क्या कीजिए 15, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास n लेस देन इक्वल टू 7.8 के बराबर, n अपने पास क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 7.8 और n अपने पास इंटीजर है। तो अपने के पास सबसे जो बड़ा इंटीजर है वो अपने पास कौन सा है, तो 7.8 से जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर है वो अपने के पास क्या है 7 के बराबर, लेस देन 7.8 से। तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 7 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे साथ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर है। बस अपने पास ये याद रख लीजिए कि अपने पास एक जो फर्स्ट टर्म है ना वो अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन आंखों का कमाल, उसके बाद अपने पास कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आता है एलसीएम ऑफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो ये अपने पास काफी आसान सवाल होते हैं और ये अपने पास जो क्वेश्चन होते हैं ना ये अपने पास रिपीटिंग नेचर के होते हैं, क्या होते हैं रिपीटिंग नेचर के, यानी ये अपने पास बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बननी चाहिए। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।